चलो मम्मी, पिछली वीडियो में तो आपने गुरुजी का सत्संग दे दिया सबको अपनी तरफ से। अब मैं देना नहीं चाह रही थी, पता नहीं बनाने और कुछ और वीडियो लगी थी, पर गुरुजी ने, मैं कब कहाँ से शुरू हो गई मुझे पता नहीं चला भाई। देख, इसको बोलते हैं चमत्कार। गाइस, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आ जाएगी वो वीडियो। हाँ गाइस, वो देखो वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ कुछ और बोलती जा रही हूँ कुछ, और उसके बाद मुझे पता चला जो हमारे घर के बाहर काम चल रहा है ना, उसमें मशीन बहुत देर से चलती जा रही, अभी भी चल रही है। पर जब तक मैं गुरुजी के लिए बोल रही थी ना, 1 सेकंड के लिए भी मशीन नहीं चली, और एक सारे दिन में वो चुप नहीं होती मशीन। तो ये है चमत्कार, छोटी छोटी बातें, पर ये जो फील करता है ना उसी के लिए खास है। और हाँ, मुझे ना कमेंट आया है कि आप बच्चों को बचपन में क्या डाइट बना के देते थे। गाइस, मैं बताती हूँ आपको, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ एक्सप्लेन करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बच्चे जब छोटे थे ना, तो बच्चों को स्कूल जाना होता था। अदिति स्कूल जाती थी, अनन्या आयुष घर में होते थे, ठीक है। अनन्या आयुष को अलग डाइट चाहिए होती थी, अदिति को अलग चाहिए होती थी, दादी को अलग चाहिए होती थी, पापा को ऑफिस जाने के लिए अलग चाहिए होती थी। ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए ना, मैं क्या करती थी कि मैं सुबह कपूर जी को जब ऑफिस के लिए भेजती थी, उनके लिए वो खाना बनाती थी, वो सब्जी बनाती थी, जो सब्जी ना बच्चे भी आराम से इजीली खा लें, ठीक है। जिस लंच में मैं अदिति को भी लंच बॉक्स दे दूं, कपूर जी को भी दे दूं, और फिर उसके बाद उसमें से बच्चों को और दादी को भी दे दूं। ये मेरे को ट्रिक करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं बना सकती थी, बच्चों को संभालना भी होता था। जरा सा बच्चों को नजर हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं, ये वाले सीन होते थे। मैं थोड़ी सी देर के लिए बाथरूम या किचन में आती थी और बच्चे धड़ाम गिर जाते थे, रोना शुरू, लग जाती थी चोट। तो मैं बच्चों को ना ज्यादा देर छोड़ नहीं सकती थी, कोशिश करती थी ऐसी चीजें बनाना। सुबह लंच बॉक्स दे दिया, पापा को दे दिया, अदिति को दे दिया। अब अदिति स्कूल से आएगी तो क्या खाएगी, हम दोपहर में क्या खाएंगे। तो दोपहर में कोशिश करती थी मैं ऐसी खिचड़ी, कर्ड राइस, या फिर पोहा तो बच्चे खाते ही नहीं थे उस वक्त, क्योंकि सूखा पोहा नहीं खाया जाता। और कुछ वेजिटेबल्स खूब सारी डाल के ना ऐसे खिचड़ी बनाती थी। मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा अच्छा लगता था स्पाइसी खाना, बट जैसे थोड़ा चाउमीन चूमीन ऐसी चीज़ें पसंद थी, बट मैं बच्चों को वो चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी। और कोक वगैरह पीते थे बच्चे जब दादी के पास आते थे, मैं बच्चों को अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि बच्चे ना थोड़े इन चीज़ों से मैं दूर कोशिश करती थी कि दूर ही रहें। बड़े होके तो उन्होंने माननी नहीं है, तो बचपन में थोड़ा अच्छे से डाइट दें। तो मैं क्या करती थी, कोई भी सब्जी होती थी उसको बॉयल करके ना आटे में गूंद देती थी, फिर उसकी परांठी बना के ना और थोड़ा सा देसी घी डाल के चूरी चूरी करके ना सामने रख देती थी। तो बच्चे ना अपने आप खाते थे मेरे बच्चे ना। मैंने बच्चों को मतलब 4-5 महीने के बच्चे हुए ना, मैंने उनको रोटी की गराई पकड़ाना शुरू कर दिया था, और गाजर वाजर देना शुरू कर दिया था, ताकि वो उसको चूसते रहे, खाए भी ना तो चूसते रहे। अब तो बहुत अच्छे अच्छे वो सूदिंग निप्पल आने लग गए हैं, जिसके बीच में फ्रूट्स डाल दो। हमारे छोटे बच्चे थे तब तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं ना ऐसे कर देती थी, आटा में सब्जी गूंद के और बॉईल करके गूंद के और उसकी परांठी बना देनी, फिर बच्चों को छुरी कोट के दे देनी, वो खाते रहते थे। छोटे छोटे फ्रूट काट के और प्लेट में डाल के रख देती थी, और एक चावल के मुरमुरे आते हैं ना, वो खूब सारे ले आती थी और प्लेट में डाल के बच्चे उसके साथ खेलते थे, गिराते थे, खाते थे। ऐसी ऐसी चीजें मैंने बहुत की, मखाने सेक के और दे देती थी, और वो बच्चे खाते भी रहते थे। और मखानों को ना भून के हल्का उसको बॉईल करके और फिर उसको मैश करके, उसको मैश करने के बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची वगैरह डाल के और वो खिलाती थी। वो बच्चे बड़े शौक से खा लेते थे, सेरेलैक्स टाइप बन जाता था। नहीं तो आप मखानों को ना चॉप कर लो, मशीन में अच्छे से पीस लो, पीस के फिर उसको गर्म पानी में सब्जियों के साथ बॉईल कर लो और वो बच्चों को दो, वो बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी है। मैं तो ऐसी चीजें छोटी मोटी करती रहती थी। आलू उबाल दिए, आलू उबाल के उसको मैश करके उसके बीच में थोड़ा घी मक्खन मिक्स करके वो खिला दिया। तो मिर्च सब्जी ऐसी बनाती थी जो बच्चे खा लेते थे। बच्चों को मैंने शुरू से ना मिर्ची विर्ची इन सब की आदत डाली हुई थी। ये नहीं है कि ये दाल नहीं खानी, वो नहीं खाना, ये नहीं।
सब जो घर में बनेगा वो खा सकते हैं। बाहर वाला खाने के लिए मैं सोचती थी, पर घर में मैं बच्चों को सब खिलाती थी, सब चीजें खिलाती थी, मैगी भी बना के खिलाती थी, तो खूब सारी सब्जियां। ये तो अब मेरे लिए मुसीबत होगी इनको सब्जी खिलाना। बचपन में मैंने पूरे इन पे अत्याचार बोलो चाहे जो मर्जी बोलो भाई मैंने किए हैं। ये बोलता है, ये खड़ा है जो फोन लेके, क्या बोलता भाई तू हैं कि ये क्या बना देते हो, क्या बना करते हो? टिंडे, शलगम, तोरी ऐसी चीजें बनाओ। भाई एक बात बताऊं तेरे को, शलगम की सब्जी तू बचपन में इतने शौक से खाता था, इतने शौक से। चाहे अच्छी बनाते होगे आप, अब क्या बोलूं, अभी भी अच्छी बनाती हूँ, ठीक है गाइस। मैं सच में बताऊं, शायद ये सही कह रहा है, क्योंकि ना अब ना मैं थोड़े काम तुरंत वाले करती हूँ। उस वक्त ना कपूर जी ऑफिस जाते थे तो रात को उन्होंने आना तो अच्छे से खाना खाना है, मसाले भून भून के और बनाती थी सब्जी आराम से और कोई काम ही नहीं होता था, ठीक है। ये जब से फोन आया ना, फोन रिले और ये उसके बाद ना हम लेडीज लोग ना काम करती हैं 2 मिनट में, रील बनाती है 10 मिनट में। तो ये बात तो है, थोड़ी सी है, इस चीज को मैं मानूं, अपनी जो गलती है उस चीज को मैं मानती हूँ। मैं अपने काम बहुत जल्दी करती हूँ, रसोई के काम को फटाफट निपटाती हूँ। ज्यादा स्वाद ये वो घी में भूनना, मसाले भूनना, अब मैं इतने काम उसमें नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ घर का खाना मिले और हल्का फुल्का मसाले वाला मिले। सिंपल खाना बनाती हूँ। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं क्या खाना है, हम सिंपल ही खाते हैं, क्योंकि कपूर जी के लिए वही हेल्दी है। और उस वक्त भी बच्चों के लिए जो हेल्दी होता था मैं बनाती थी, आज भी ऐसे ही बनाती हूँ। और हर खाना बनाते जो भी बनाती हूँ मैं बस भगवान जी का शुक्राना करती हूँ कि भगवान जी शुक्र है, हमें स्वस्थ रखो, मस्त रखो, हम खाना ये सब चीज़ों को एंजॉय करते रहे और स्वस्थ रहे। तो अब ये काम बन गया गाइस, वीडियो बनाना भी, है ना। अब ये काम ही नहीं होगा हमारे पास तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे रसोई में भी तो चाहिए ना राशन, तो राशन के लिए हमें भाषण देना जरूरी है। और भाषण के लिए हमने सोशल मीडिया मैंने चूज किया है, जो कि बहुत बेस्ट है। मैं अपने घर में काम करते करते इसमें काम करती हूँ और अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ और अपना घर चला रही हूँ। तो मुझे कई बार ना अपने पर प्राउड भी फील होता है गाइस। ठीक है, लोग हैं उनको पता नहीं है ना हमारी सच्चाई, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें फॉलो करते हैं, जज करते हैं, कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो जरूर बताना, मैं अगला व्लॉग उनके ऊपर बनाऊंगी, ठीक है।